अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग रैशनल इनइक्वालिटीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो लीनियर तो है, ये चीज़ तो है, मगर हमें यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में अपनी इक्वेशंस दिख रही हैं। तो जब भी आप लोगों को फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखेगा तो वो हमारे पास कहलाएगी रैशनल इनइक्वालिटीज़, ठीक है। और उनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तरीका ये होगा कि आपने सिंपल क्या करना है कि पहले तो x की वैल्यू निकालनी है जैसे आप लोग निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसकी भी वैल्यू निकालनी होती है अलग से, सही है, उसमें से भी x की वैल्यू निकालनी होती है। मतलब कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 2x माइनस 5, ठीक है। x माइनस 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। x को एक जगह रखें, 2x माइनस एक्स माइनस 2 और ये माइनस 5 वहाँ जाके प्लस 5, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स सिर्फ x, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो एक तो x की वैल्यू 3 आ गई। दूसरी वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है डिनोमिनेटर से, ठीक है। डिनोमिनेटर से कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, x माइनस 2 जो है उसको 0 के इक्वेट कर दें, x जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा, बस, ठीक है। हमारे पास इस तरह से x की दो वैल्यूज आ गई। अब हमने आगे का काम वही सेम टू सेम करना है जिस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने 2 प्लॉट किया, यहाँ पे हमने 3 प्लॉट किया। हमने बना देना है इसके इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स कौन कौन से यहाँ पर, सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके 3 तक, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट लेने हैं। हमारी मर्जी है, हम कोई भी टेस्ट पॉइंट्स ले सकते हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, 2 से पहले 1 भी आता है तो मैं यहाँ पे टेस्ट पॉइंट 1 ले रही हूँ, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है कि मैंने यहाँ पे 1 पुट करना है x की जगह, ठीक है। तो 2 इंटू 1 माइनस 5 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हमारे पास आंसर आ गया 3, ठीक है। तो वी गेट का हमने एक कॉलम बनाना है, क्या 3 इसको सॉल्व करके 3 आंसर आया। 3 इज लेस देन 1, बिल्कुल भी नहीं, तो ये चीज़ हमारे पास फॉल्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम रिजल्ट की हेडिंग डाल देंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो 2 और 3 के दरमियान हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा जो हम लेंगे 2.5, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 2.5 हमने पुट कर देना है। यहाँ पे 2.5 कर दिया और यहाँ पर भी 2.5 कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 0। 0 इज लेस देन 1, क्या 0 1 से छोटा है, बिल्कुल है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए 3 से लेके इन्फिनिटी तक मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है, टेस्ट पॉइंट। तो सिंपल यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 4 पुट करें, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.5, ठीक है। यहाँ पे 4 लिया था, क्या 1.5 1 से छोटा है, बिल्कुल भी नहीं, ये आ गया फॉल्स। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है, सॉल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे एक ही आया है 2 और 3 का। और अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। 2 से लेके 3 तक का एरिया जो है वो शेड कर देंगे। इस तरह से करके हमने अपनी रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है। बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व होती थी, ठीक है। टेस्ट हमने करने थे सारे पॉइंट्स, बस यहाँ पर फर्क ये था कि हमने डिनोमिनेटर में से भी x की वैल्यू निकालनी होती है, सही है। सॉल्व करके तो निकालनी है, डिनोमिनेटर से भी निकालनी है। इस तरह से करके हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें जो है फ्रैक्शन फॉर्म दिख रही है। बेशक यहाँ पे x जो है उसके ऊपर स्क्वायर है, मगर उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, उसको रैशनल की तरीके से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में भी सारा यही काम होता था, ठीक है। x की वैल्यूज निकाला करते थे हम और उसके बाद टेस्ट पॉइंट किया करते थे। बस यहाँ पर क्योंकि रैशनल भी है तो हमने क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर में से भी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सही है। अब इसको सॉल्व करें, पहले तो x की वैल्यू निकालें जैसे निकाला करते थे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, बिल्कुल वैसी क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व होगा, ठीक है। x माइनस 2 और वहाँ पे चले जाएगा तो 1 माइनस का 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये यहाँ आ जाएगा -1 प्लस का 2x और वहाँ पे रह जाएगा 0, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3 ग्रेटर देन 0,
सही है। यहाँ पर हमने जो है फैक्टर्स बनाने, फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लें, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास बन गए। यहाँ से हमें दो x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो x जो है वो -3 के बराबर आ गया और एक x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। और क्योंकि ये हमारे पास रैशनल इनइक्वालिटी है तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में से भी वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो 1 - 2x जो है वो 0 के बराबर है और हमने यहाँ से x की वैल्यू सिंपल निकाली जो कि हमारे पास आ गई 1/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना देती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा -∞, इन्फिनिटी, एक वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास 1/2। अब जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज हो ना तो उसको आपने क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर लेना है कि वो कहाँ पर आएगी। 0.5 जो 1 से पहले आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1/2 लिखें, ठीक है, 1/2। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3। तो इंटरवल्स बना देते हैं सिंपल। हमने यहाँ पे एक इंटरवल बन जाएगा -∞ से लेके -3 तक, ठीक है। एक इंटरवल बन गया -3 से लेके 1/2 तक, फिर एक इंटरवल बन गया 1/2 से लेके 1 तक, ठीक है। फिर एक इंटरवल बन गया 1 से लेके इन्फिनिटी तक। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, टेस्ट पॉइंट्स लिखने हैं। टेस्ट पॉइंट्स लेंगे तो -3 के बाद क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -4 ले रही हूँ। सिंपल हमने -4 को इस इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर -2 1 माइनस का 2 और -4। आंसर आ गया हमारे पास 1.5, ठीक है। तो वी गेट लिख देते हैं और यहाँ पे रिजल्ट जो 1.5 है, क्या वो बड़ा है 1 से? बिल्कुल है, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। अब देखिए -3 और 1/2 इसके बीच में आएगा पहले 0, 0 के बाद ही 0.5 आएगा ना। तो मैं यहाँ पे जो टेस्ट पॉइंट ले रही हूँ वो 0 ले रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल अब जहाँ जहाँ हमने जो है पुट किया था -4 वहाँ 0 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 0। -2, क्या -2 बड़ा है 1 से? बिल्कुल भी नहीं, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। अब ये हमारे पास है 1/2 और 1, मतलब कि 0.5 और 1 के बीच में हमारे पास आता है 0.7, ठीक है। तो मैं 0.7 ले रही हूँ यहाँ पे पॉइंट, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। 0.7 अगर हम लें 0.7, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.775 जो कि 1 से बड़ा है। तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। और अगर 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉइंट लेना चाहें तो मैं 2 ले लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 2 पुट करें, यह आ गया हमारे पास -2/3, मतलब माइनस में तो वो 1 से वैसे भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास वापस से फॉल्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट हैं वो 2 आए हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास है -∞ से लेके -3 तक, ठीक है। अब जब भी हमारे पास 2 सॉल्यूशन सेट आते हैं तो हमें ये बात पता है कि हम क्या लगाते हैं, यूनियन की साइन लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल यूनियन की साइन लगा देंगे, ठीक है। और एक सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 1/2 और 1 का, सिंपल। अब हमें इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे हम किस तरह से शो करेंगे, नंबर लाइन बना लें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -∞, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3 1/2 और 1, सही है। अब देखें -∞ से लेके -3 तक और 1/2 से लेके 1 तक, और ये एरिया जो है वो आपने शेडेड कर देना है। इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पर भी शो कर दिया और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है।
अब देखिए हम लोगों ने अपना रैशनल इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। हमने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा तो इसकी कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से जो हमारे एब्सोल्यूट फंक्शंस होंगे उनका टॉपिक स्टार्ट करेंगे।